गाने में बॉलीवुड में हर फील्ड में बहुत पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में उतना पॉलिटिक्स नहीं होगा जो बॉलीवुड में शायद है। आप कभी इस पॉलिटिक्स का शिकार हुए? अगर बॉलीवुड आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया होता तो आपके साथ गंदी पॉलिटिक्स हुई है, ये बात भी करने का आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मेरे लिए रिमिक्स मतलब या रीमेक मतलब आप ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सिंगर, ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर को एक ट्रिब्यूट दे लो, रिस्पेक्ट पे करो। हज़ारों करोड़ों गाने हमारे हैं, सब गाने तो आज की तारीख में दोबारा रिवाइव नहीं किया जाता है। उन गानों को किया जाता है जिनका एक एवरलास्टिंग इटर्नल एक पुल है। दिस इज़ वन सच सॉन्ग। आपने अभी इंतहा हो गई की पूरी जर्नी बताई मेरे को, कैसे उसका क्या कुछ आइडिएशन आया। वो गाना सुनते ही पहला विजुअल दिमाग में आते हैं बच्चन साहब, है ना। अब गाने को रिक्रिएट किया है, बच्चन साहब तक मिले, कुछ बात हुई कि कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग दोबारा, कुछ भी कोई बातचीत हुई है उनसे? अरे बाप रे, कल का जो पोस्ट मैंने किया उसमें मैंने बड़े डर डर के सर को टैग किया। डू यू फील धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म? इस पे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मैं इसमें देखो 94 में जब उनका वर्ल्ड टूर जब हुआ था, बाजीगर टूर उसका नाम था, शाहरुख खान साहब के जितने भी गाने स्टेज पे उनके परफॉर्मेंसेस होते थे, वो मैं और फाल्गुनी पाठक उसको लाइव गाते थे स्टेज पे। वो दिखा रहे हैं धक धक धड़कता है दिल और मैं गा रहा हूँ चुपके से आंखों से दिल में। तो गलती कर दिया, तो मैं जब गाना गा के बाहर आया तो बोला ये क्या कर दिया, बट देन ही कॉल्ड मी इन द बैक स्टेज की। बहुत उम्दा। मुझे बताइए इंतहा हो गई 2.0 के बारे में, क्या शुरुआत था, क्यों यही गाना? और भी कुछ गाने सोच रहे थे क्या इसको मैं 2.0 करता हूँ, रिक्रिएट करता हूँ, या यही? इसका मैं श्रेय जो है पूरा मैं हमारे सारेगामा के जो सीईओ है विक्रम, he's been a friend of mine for a very long time. We were just discussing, ऐसे ही म्यूज़िक के बारे में ऐसे ही डिस्कस हो रहा था, कहीं मिले थे तो धुरंधर के गाने कैसे गाने हो रहा है ये सब हो रहा था। तो वी वर जस्ट टॉकिंग कि एआई म्यूज़िक को कैसे चेंज कर दिया, कैसे आप किसी की भी आवाज़ जो है उसको पूरा ट्रैक से एकदम अलग करके उसको किसी और गाने में यूज़ कर सकते हो। हाउ इट इज़ चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ यू नो, जैसे सैयारा का ओरिजिनल गाना जैसे हिट है, वैसे ही मंजिल का अमिताभ बच्चन और मौसमी जी को वो वाला गाना रिमझिम गिरे सावन के ऊपर किशोर कुमार के एआई करके गाना लगा दिया, और वो भी कितना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। कभी मैं अपने स्टेज शोज़ में ये बोल के भी गाता हूँ कि किशोर कुमार का गाना आपको सुनाता हूँ, बोल के सैयारा गा देता, तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और बहुत उसे गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर इट। तो इसमें वही डिस्कशन होते होते ऐसे ही वो बात आई कि कैसे दम मरो दम बोलिए या आशा जी का वॉइस कैसे यूज़ किया गया है उसमें धुरंधर में, धुरंधर 1 में। तो वैसे ही बात चलते चलते ये इंतहा हो गई कि बात आई तो कौन कौन से गाने ट्रेंड हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये गाना इट्स अ लव्ड सॉन्ग, ग्रेट कंपोजिशन बापी लहरी, सुपर हिट फिल्म, व्हाट एक्टिंग बाय बच्चन साहब एंड यू नो गाने जो किशोर कुमार, आशा भोसले के सब है, सुपर डुपर हिट सारे गाने हैं, मंजिल अपनी जगह एंड ऑल दैट। इनफैक्ट फॉर शराबी बपीता हैड रिसीव्ड द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर मंजिल अपनी जगह है। सो ये गाना आया एंड देन लकीली इट सो हैपेंड दैट इंतहा हो गई का राइट्स जो है वो एचएमवी के पास ही है। सो यू नो ऐसे ही हमने सोचा कि ऐसा एक बनाया जाए इसी गाने को, एंड ऑब्वियसली उसमें दीदी की आवाज़ यूज़ हुई है। कल मैंने जो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट किया इसके बारे में, मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया, क्योंकि उनके साथ इतने मैंने शोज़ किया, बहुत कुछ सीखा उनसे, काफ़ी प्यार करते, तो मुझे माफ़ी मांगना पड़ा, बिकॉज़ यू नो रिमिक्स जो है बहुत सारे मेरे लिए रिमिक्स मतलब या रीमेक मतलब आप ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सिंगर, ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर को एक ट्रिब्यूट दे लो, रिस्पेक्ट पे करो। हज़ारों करोड़ों गाने हमारे हैं, सब गाने तो आज की तारीख में दोबारा रिवाइव नहीं किया जाता है। उन गानों को किया जाता है जिनका एक एवरलास्टिंग इटर्नल एक पुल है। दिस इज़ वन सच सॉन्ग। तो उसमें जो है फिर इसका जो इसका क्लब मिक्स बनाने के लिए रंज शी डिड द रैप इन इट। तो ऐसे ही गाना, यू नो, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन फ्रॉम वेयर दिस एंटायर आइडिया केम आउट, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट गॉट एग्जीक्यूटेड वेल। अमन एक नया इज नॉट नया, आई वुड से इज डन सम ग्रेट वर्क, ही मेड द ट्रैक्स एंड ऑल दैट। तो कॉन्सेप्ट सब मेरे दिमाग में था, क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते हैं इस टाइप के गाने में, बट आई एम हैप्पी कि एंड में रिजल्ट जो है वो लेबल जिनको इसे
ऑडियंस के पास लेके जाना है. HMV loved it and everyone around it are very excited. I am very excited. तो 2014 से इतने साल जो है एज ए मिनिस्टर ऐसा लोगों को लगता था कि ये गाने से पॉलिटिक्स में चला गया है. ऐसा कुछ नहीं है. गाने में, बॉलीवुड में, हर फील्ड में बहुत पॉलिटिक्स है. पॉलिटिक्स में उतना पॉलिटिक्स नहीं होगा जो बॉलीवुड में शायद है, इन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस ऑफ द टर्म. आप कभी इस पॉलिटिक्स का शिकार हुए बॉलीवुड में या म्यूजिक वर्ल्ड में? देखो, विक्टिम कार्ड बिल्कुल प्ले नहीं करना चाहिए. आई थिंक कोई भी आदमी अगर बॉलीवुड में है, बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो, वो उनके साथ हुआ ही होगा. बट इंसाफ हुआ है तभी ना आपके पास वो प्लेटफॉर्म मिला है कि आप नाइंसाफ़ी की बात कर सकते हो, है ना. ये भी ज़रा थोड़ा डीपली आप सोचो. अगर बॉलीवुड आपको कुछ नहीं दिया होता, बाकी सब कुछ पॉलिटिक्स, ये वो कैंपिंग सब हटा दो, अगर बॉलीवुड आपके टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं किया होता, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता, तो आप नेगेटिव, आपके साथ गंदी पॉलिटिक्स हुई है, ये बात भी करने का आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. सो यहाँ तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करते हुए चलो, लाइफ बिकम्स ईजियर. दैट्स व्हाट आई फील. आपने अभी इंतहा हो गई की पूरी जर्नी बताई मेरे को, कैसे उसका क्या कुछ आइडिएशन आया. वो गाना सुनते ही पहला विजुअल दिमाग में आते हैं बच्चन साहब, है ना. अब गाने को रिक्रिएट किया है, बच्चन साहब तक मिले, कुछ बात हुई कि कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं हम लोग दोबारा, कुछ भी कोई बातचीत हुई है उनसे? अभी राज्यसभा में इनफैक्ट पहले भी तो दीदी है, जया दीदी है, तो उनको दिखाऊंगा मैं. बट कल का जो पोस्ट मैंने किया, उसमें मैंने बड़े डर के सर को टैग किया, बच्चन सर को टैग किया. मतलब जस्ट आई मीन नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, बट आई जस्ट फेल्ट कि जब मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ टू नॉट, मैंने दीदी को सॉरी बोला कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, आपकी आवाज़ को हमें ऐसा यूज़ करना पड़ा, बट इसके बगैर होता ही नहीं. तो इट्स ट्रेंडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उनको भी जैसे सॉरी बोला, तो शराबी में बपीदा का म्यूज़िक डायरेक्टर, उनका जब हमने जिक्र की, तो मुझे लगा कि इट विल बी अनफेयर कि टू नॉट मेंशन बच्चन साहब की कहीं पे कोई मेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. ही इज़ एवरीवेयर. बट स्टिल मुझे जो है, आई जस्ट पेड अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू हिम. आई wrote a line because we all grew up, I grew up, many kids of our times, हमारे लाइफ में हीरोज़ जो है किशोर कुमार, बच्चन साहब, सुनील गावस्कर, ऐसे ही वो मेरे लाइफ में ऐसा है. सो यू नो, दे आर आइकॉन्स, दे आर लेजेंड्स, आइडल्स whom you look up to. तो उनका कोई काम अगर आप कर रहे हो तो अच्छा लगता है और साथ में डर भी लगता है. इट्स अ मिक्स फीलिंग ऑफ ऑ, और उसलिए मैंने कल उनको टैग भी कर दिया. अभी जब आप बात कर रहे थे, आपने धुरंधर का जिक्र किया है ना. धुरंधर का एक गाना है ओए ओए, उस पे त्रिमूर्ति फिल्म्स ने जो उनका गाना था सू कर दिया है B62 स्टूडियोज़ को, कि जो भी उनका परमिशन वाली सारी चीज़ें. कैसे देखते हो आप इन सारी चीज़ों को, ये गाने को इस्तेमाल करना, परमिशन लेना या ना लेना, जब गाना हिट हो जाए तो उस पे आ जाना, मतलब हाउ डू यू सी ऑल दिस पर्सपेक्टिव? देखो, धुरंधर के पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा. आई थिंक रिस्पॉन्सिबल पीपल आर इन्वॉल्व इन इट, तो उस केस के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा. बट अगर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो तो बिना परमिशन के आप उसे ना करें, बिकॉज इट इज़ अनएथिकल और ऐसा करना भी नहीं चाहिए. ऑलरेडी म्यूज़िक में आपको काफ़ी सारे जो है, काफ़ी सारे पाबंदी जैसे है, काफ़ी सारे आपके पास लिबर्टीज़ भी है. आप इंस्टाग्राम, इधर उधर सोशल मीडिया, आप कोई गाने गा सकते हो, रीमेक्स आप कर देते हो, अपने यूट्यूब चैनल में डाल देते हो, तो सम थिंग्स गेट्स फ्लैग्ड, तो यू शुड बी अवेयर. और जैसे मैंने आपसे अभी ये बात की कि लकीली इंतहा हो गई का राइट्स HMV के पास ही था. अगर नहीं होता तो क्या हम नियम तोड़ के कर सकते थे या HMV करने देती? तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपको परमिशन लेना ही पड़ता है. और आई एम अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट धुरंधर और ओए ओए, आई नो दोज सॉन्ग्स आर देयर, बट देयर आर सर्टन नॉर्म्स विच हैज़ टू बी. आपने एक टाइटल आपने रजिस्टर करवाई है, समवन कैन नॉट जस्ट गो एंड मेक अ फिल्म इन दैट टाइटल. यू हैव टू बाई दैट टाइटल और गेट अ परमिशन फ्रॉम द पर्सन हु हैड रजिस्टर्ड इन, फिर उसके बाद आप बनाओ ना पिक्चर. ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल सब जो है, जब काफ़ी ढांसू फिल्मों के नाम कोई रजिस्टर करके रखा है प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, जब किसी और ने उसे मांगा कि मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ जिसमें यही टाइटल सूट करता है, पीपल हैव गिवन अवे. सो देयर आर ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ जेनोसिटी एंड ब्रदरहुड in this field. So why not take a permission? Again, not talking about this, but generally I think you should do it in an ethical manner. धुरंधर देखी आपने फिल्म? दोनों देखिए.
जो धुरंधर नहीं दिखी है वो धुरंधर तो छोड़ो बेवकूफ़ है. आई थिंक इट हैज़ चेंज द एंटायर कैनवस ऑफ ऑफ फिल्म मेकिंग. फिल्म मेकिंग इंडियन और सिनेमा, बाकी सब कंट्रोवर्सीज आप दूर रखो. बट डू यू just फील, for a person to just for a person, for Aditya Dhar to have his ambition at this level कि ऐसा किया जा सकता है और इस पूरे थॉट प्रोसेस को, इस कन्विक्शन को प्रोड्यूसर को कन्विंस करना कि हाँ आप इसे करें. मैं अपने डैडी को कन्विंस नहीं कर पाता हूँ कि जब मैं स्टैंडर्ड चार्टर में नौकरी करता था कि भाई एक गाना मैं रिकॉर्ड करने जाता हूँ, आप 10,000 रुपया कर दो, दे दो. वो बोलते थे कि अरे बैंक का नौकरी छोड़ देगा तो भिखारी बनोगे ट्रेन में. अब ये अलग बात है कि ट्रेन में कौन सा गाना सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है भिखारियों में, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीवन हू सिंग्स ऑन द ट्रेन. वो मुझे मालूम था, उसी से भी मुझे बहुत पैसे मिलते. बट डैडी को तो डैडी वॉज कन्विंस्ड, जैसे आदित्य वॉज कन्विंस्ड कि धुरंधर में जो चीज़ है इट इज़ गोइंग टू हिट द पब्लिक. माई डैडी वॉज कन्विंस्ड कि मैं भिखारी बनने वाला हूँ अगर स्टैंडर्ड चार्टर छोड़ दिया. सो हाउ ही एनविजाज्ड लार्जर देन लाइफ वर्ड जो है बहुत ओवर यूज हो चुका है. इट्स अ मैग्नानिमस कैनवस. और इस तरीके का सोचना. और कल मैं साउथ का एक कोई बड़ा राइटर का मैं पढ़ रहा था. ही वॉज सेइंग कि इट विल चेंज, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड. मतलब साउथ में ही वॉज सेइंग कि 500 करोड़ से हम पिक्चर की बात करना शुरू करते हैं कि 500 करोड़ कितना होगा. दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ब्लॉक 500 करोड़. और ये वो कह रहे थे कि धुरंधर जो है बैंकॉक में उसको सेट बना जैसे बनाया कि 260 करोड़ में, दैट इज़ व्हाट ही हैज़ रिटन, आई डोंट नो, 260 करोड़ में ये दोनों फिल्में 1 and 2 बनी है भैया. सो I mean the logistics, the people who worked behind it, the meticulous planning and all of that, I think it's going to be a huge correction in terms of how much money can actually be spent into making a film. So कल वो बड़ा interesting article था, मैं उसको पढ़ रहा था. Several things said in that is very contemporary in terms of the problems that exist. कई बार हम stars overpaid है, technicians, the lower down in the ladder they languish. There's not proper insurance, this that. But of course हम फिल्म डन को अब आज तक ये बोलते हैं कि शोले के पहले, शोले के बाद. फिर एक टाइम आया जब दिल चाहता है वाज अ माइलस्टोन. सो दिल चाहता के पहले एंड दिल चाह के बाद. और अब तो विदाउट क्वेश्चन बॉलीवुड जो है, अब आज के टाइम पे तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि धुरंधर से पहले और धुरंधर के बाद. बट डू यू फील धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म? इस पे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं. मैं इसमें देखो, there are so many things, so many characters, facts, chronology and events उसमें है, जिसमें कुछ सवाले जो है डेफिनेटली खड़े हो सकते हैं कि क्या आप एक पर्टिकुलर पार्टी या प्राइम मिनिस्टर की कुछ डिसीजंस को आप जस्टिफाई कर रहे हो. तो हवा में बहुत सारी चीज़ें चल रही है. हम यहाँ पे म्यूज़िकल बातें करते हैं तो म्यूज़िक के लिए बात करते हैं, तो लेट्स कीप इट म्यूज़िकल. बाकी ये सब तो बातचीत हो रही है, होता भी रहेगा. पर एट द एंड ऑफ द डे, नो मैटर व्हाट इट इज, द फिल्म हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री in terms of box office and in terms of film making, and in terms of how far a person can actually go in terms of envisaging or dreaming about a film. तो मैं एक चीज़ मेरा डायरी में लिखता हूँ कि पूरी रात अगर नींद नहीं आ रही है तो टेंशन में नहीं आता हूँ कि कोई नींद की गोली खा ले कि कल ये है वो है. मैं जागा रहता हूँ. और मैं वो डायरी में लिखा था कि इफ़ अ ड्रीम इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन टेक यू स्लीप अवे एंड इट कैन कीप यू अवेक फॉर एन एंटायर नाइट, हु वांट्स टू स्लीप. तो ये ऐसा ही एक फिल्म है जहाँ पे ये ख्वाब जो है, ये मालूम नहीं कितने रात आदित्य धर को जगाए रखा होगा. एंड इट्स फिनोमिनल. मैं आपके इंस्टाग्राम पे आता हूँ, म्यूजिक पे आता हूँ. अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन वगैरह में गा रहे हैं, अपना जीवन यापन ऐसे ही कर रहे हैं. ऐसे ही आपके एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था मैंने, कच्चा बादाम वाले भुवन के साथ, है ना. उस गानों ने आई डोंट नो कितने सारे लोगों का करियर चेंज कर दिया, इंक्लूडिंग भुवन. अंजलि अरोड़ा रातों रात स्टार बन गई कथित डांस वीडियो से, जो शायद डांस था भी नहीं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. भुवन के साथ पूरा सीन क्या होता है? क्या रॉयल्टी वाला इशू हुआ था? क्या कुछ था वो, मेरे को बताएंगे थोड़ा? ये जो इसामरा जो है, जो एक म्यूजिशियंस और सिंगर्स का एक बॉडी है, जो सिंगर और म्यूजिशियंस के लिए सारे अलग अलग सोर्सेज से रॉयल्टीज कलेक्ट करती है, म्यूजिक कंपनीज से एंड ऑल दैट. इट्स अ ग्रेट
इट्स अ ग्रेट एंडेवर जिस तरीके से एंड पिछले अबाउट इन 2-3 ईयर्स मैं टाइमलाइन भूल रहा हूँ बट अबाउट 100 crores ऑफ रॉयल्टी हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिंगर्स. तो इट्स अ ग्रेट जॉब दैट द इसामरा इज डूइंग एंड उनके जो उनके जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय टंडन, उन्होंने एक बातचीत में उनके साथ बातचीत में ऐसी एक बात उन्होंने मेंशन किया था कि रानू मंडल वो भी कलकत्ता की है हाँ, और भुवन वाद्यकर जो है, इनको बहुत लोगों ने इनके गानों को यूज़ किया, इस्तेमाल किया है, रीमेक बनाया है, गाया है. तो उनके नाम पे या जो भी ऑफिशियल उस टाइम पे उनके रिमिक्सेस वगैरह आया था, उनके नाम पे रॉयल्टीज़ काफ़ी रॉयल्टीज़ आए हुए हैं. तो वो पैसे पड़े हुए हैं बट वो मिल नहीं रहे हैं. तो आई जस्ट फेल्ट द अर्ज टू फाइंड देम आउट. तो बड़ी मुश्किल हुई. तो वाद्यकर जी बड़े सिंपल से, ऑब्वियसली बड़े सिंपल से आदमी है, तो उन्होंने एक लॉयर रख लिया. वो लॉयर फ़ोन पे ही हमको ही इतना इंटरोगेट कर लेता था कि ऐसा लगता था कि मैं उनको ही कुछ नुकसान. तो बहुत समझाना पड़ा उनको, भाई आप आओ मेरे ऑफिस में, आपका फॉर्म्स पकड़ देता हूँ. तो इट टुक मी 3 months टू कन्विंस भुवन वाद्यकर. बस मुझे एक ही ये था कि जो इतना अच्छा एक मुहिम किया है उनके लिए, जो भी रॉयल्टीज जमा हुआ है, इट्स क्वाइट अ गुड हैंडसम अमाउंट. सो व्हाई अमाउंट आई डोंट नो दैट बट इट इज 6 figure अमाउंट. तो वो क्यों ना भुवन जी को मिल जाए. तो मैंने उतना ही वो क्या बोलते हैं सूत्रधर का काम किया. तो अल्टीमेटली उन्होंने सब साइन वाइन कर दिए, सब हो गया. तो अभी ये वोट का सीज़न चला जाए बंगाल में, फिर संजय जी वो आएंगे कलकत्ता में. एंड बट रानू मंडल के लिए आई एम फेसिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज शी इज़ अ लिटिल अनस्टेबल, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड है. तो शी इज़ नॉट अलाउइंग अस टू टॉक टू हर. सो उनके आसपास के लोग भी उनसे थोड़ा दूर है, नो वन गोज़ नियर हर. तो एक बड़ा अलग तरीके से थोड़ा सोचा गया कि शी इज़ मेंटली नॉट, अगर उनका मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है, अगर वो साइन वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनको कहीं पे हम कोई हॉस्पिटल में हम भर्ती करें और उनका जो बिल्स है वो उनके रॉयल्टी से दिया जाए. ऐसा कुछ क्या हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में कर सकते हैं. तो इसके बारे में संजय जी से मेरी डिस्कशन हुई है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनू है, शान है, अनुज जलोटा जी चेयरमैन है, तो उनके तक भी ये बात पहुंची है. तो हम डिस्कस करेंगे इसको. इफ़ दैट कैन बी डन, वी आर ऑल गोइंग टू फील वेरी गुड अबाउट इट. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. मेरे WBCS ऑफिसर्स उनके वहाँ पे गए थे, वीडियोज़ गए थे, बट बड़ा वायलेंट इस चीज़ का सामना करना पड़ा जब उनके तक, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि इनको कोई यूज़ कर लेगा. तो मिसक्रिएंट्स भी आ जाता है बीच में. बट दिस इज़ one thing that we'll have to do and I'm very sure we'll be able to do it. Isamra is also, they are very keen कि ये पैसा उनको मिले. और अगर उनका मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम उनको हेल्प कर सके, अच्छी जगह पे उनको भर्ती कर सके कोई हॉस्पिटल में, तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई टू हेल्प हर आउट. बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छा प्लान है, प्रोसेस है जो जल्दी शायद हो जाएगा. इंस्टाग्राम की बात चल रही है, मैंने आपके इंस्टाग्राम जब देखा, काफ़ी सारे वीडियो स्क्रॉल किए, मेरे को शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ के बहुत क्लिप्स दिखे हैं वहाँ पे. रियल लाइफ में प्रोफेशनली एंड पर्सनली शाहरुख खान का कितना इम्पैक्ट है आप पे? But there are very few successful people who make a lot of sense and inspire and motivate a lot of people when you listen to them very carefully. जैसे आप रॉबर्ट डिनिरो का इंटरव्यू आप सुनो तो यू विल इमीडिएटली फील सो चार्ज. कैसे वो सारी चीज़ों को ग्राउंडेड रखते हैं और किस तरीके से बात बोलते हैं कि तो आई थिंक दैट शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन, दीज आर 2 people जिनके कोट्स में काफ़ी सारा मैं यूज़ करता हूँ. एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने शाहरुख के लिए डायरेक्ट कभी कोई गाना नहीं गाया? नहीं, बट आयरनिकली 94 में उनका जो पहला टूर था, एक बहुत अच्छा गाना गाया था जो डब हो गया. अब वही पॉलिटिक्स वाली बात आएगी, मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे गाने रह भी तो गए. तो 94 में जब उनका उनका वर्ल्ड टूर जब हुआ था, बाजीगर टूर उसका नाम था, तो उसमें तब 40 म्यूजिशियंस थे. तब ये CD नहीं बजता था कोई भी परफॉर्मेंस में, लाइव ऑर्केस्ट्रा जाता था, लाइव म्यूजिशियंस जाते थे. 40 म्यूजिशियंस थे और उसमें जो शाहरुख खान साहब के जितने भी गाने स्टेज पे उनके परफॉर्मेंसेस होते थे, वो मैं और फाल्गुनी पाठक उसको लाइव गाते थे स्टेज पे. तो मुझे अभी भी याद है, शिकागो में एक शो में बाजीगर ओ बाजीगर गाने में मैंने दोनों अंतरा को स्वैप कर दिया था गलती से. और वो पहला अंतरा है धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या धक धक धड़कता. तो ऑब्वियसली इन द डांस मूव शाहरुख खान वाज डूइंग धक धक धड़कता है ये दिल. और सेकंड था कि चुपके से आंखों के रास्ते तो मेरे दिल में समा जैसा, चुपके से आंखों. तो सेकंड अंतरा उन्होंने आंखों का वो किया और मैंने अंतरा स्वैप कर दिया.
तो मैं वो धड़कन दिखा रहा है ऐसे। धक धक धड़कता है दिल, और मैं गा रहा हूँ चुपके से आंखों से दिल में। तो गलती कर दिया, तो मैं जब गाना गा के बाहर आया तो मैं बोला ये क्या कर दिया, बट देन ही कॉल्ड मी इन द बैक स्टेज कि प्लीज़ बी अ लिटिल केयरफुल, आई अंडरस्टैंड कि लाइव गाना पर है, थोड़ा स्ट्रेस है, बी अ लिटिल केयरफुल एंड बट मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं। आप प्लान करते हो या कुछ कोई एक आध गाना बनाते हैं? इतनी अब फिल्म किंग आ रही है, इसके पहले भी जो शाहरुख खान जैसा आपने बोला। दाने दाने पे लिखा रहता है खाने वाले का नाम, गाने गाने पे लिखा रहता है गाने वाले का नाम। तो डेफिनेटली अगर मैं दोबारा म्यूज़िक में वापसी करना चाहता हूँ तो आई विल हैव टू रीच आउट टू पीपल टू से कि भाई दुकान बंद थी, अब शटर खोल दिया मैंने, खुल गई है, दीदी ने वो मुझे वो रास्ते दे दिया। आई डिडंट वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस दिस टाइम, बट शी एक्नॉलेज्ड एंड यू नो वेरी फ्यू बॉसेस आपके काम को एक्नॉलेज करते हैं, आपको एक्चुअली वर्ड्स पे बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ठीक है, आप मिनिस्टरियल जॉब जो है उससे प्रेशर होता है गाने से आपको। तो शी सरप्राइज मी विद राज्यसभा दिस थिंग, सो आई वांट टू परफॉर्म वेरी वेल देयर। एट द सेम टाइम इट आल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ लिबर्टी टू यू नो टू डू माय सिंगिंग एंड टू स्टे इन बॉम्बे मच मोर। एंड मेरे तो सारे एस्टेब्लिशमेंट यहीं पे है। तो येस आई विल रीच आउट टू पीपल। सलमान भाई के लिए कितने अच्छे गाने, कितने सारे सलमान गाने के लिए गाए। जब गाना गाना होता है क्या ब्रीफ दिया जाता है? क्योंकि सलमान का एक ऑन स्क्रीन ऑरा प्रेजेंस अलग है। चोरी चोरी चुपके उठा लो, हेलो ब्रदर उठा लो, आपने जो उनके लिए गाने गाए क्या कुछ हाँ, ब्रीफ दिया वो जाता है? सारे हिट भी है, सारे हिट गाए। एग्जैक्टली। देखिए डबिंग में कई बार भाई खुद आ भी जाते हैं। हटा सावन की बताइए घटा में मुझे, खुद किस्सा वो बताइए। खुद आ गए थे, और वो जो उनकी तो एक कुछ भी ना होता कुछ भी ना होगा, वो पिक्चर का नाम था, पहले शादी करके फंस गया, बाद में कुछ और उसका नाम चेंज हुआ। ही वॉज देयर इन द स्टूडियो एट 2 o'clock इन साउंड सिटी, हम लोग जहाँ डबिंग कर रहे थे, ही हैड कम। तो कई बार डबिंग में आ जाते, ही रियली लव्स म्यूज़िक। और ये गाने जो है कहीं पे कुछ गाना सुन लिया उन्होंने, उनको अच्छा लगा, तो कैसे उसको फिल्म में यूज़ किया जाए। मुझे याद है ये कमल खान का जो गाना था, ओ जाने जाना, लंदन में सलमान भाई के साथ शो था, वहाँ पे कमल वहाँ पे आता था, भाई के आसपास ही, वो सलमान भाई के आसपास ही रहते थे, आता था, ही वॉज वन ऑफ दोज फैंस, वो दोस्त थे, वो आते थे। तो वहाँ पे उसने ये गाना सुनाया था। आई स्टिल रिमेंबर कि वो गाना भाई ने सुन लिया था, उनको लगा था कि ये गाने में बहुत स्कोप है, तो सी यूज्ड इट इन आई थिंक लगा चुनरी में दाग, नो व्हाट वाज दैट फिल्म, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हटा साउंड, उसी में यूज़ किया, एंड इट वाज सच अ सुपर डुपर हिट गाना सॉन्ग। तो ऐसे उनका है, ही लव्स हेल्पिंग पीपल एंड ब्रिंगिंग गिविंग ब्रेक्स टू न्यू पीपल, एंड दैट वाज सच अ ग्रेट ब्रेक फॉर हिम आल्सो। सो यस, अब जब मैं वापस आया हूँ, इंतहा मेरी हो गई है इंतज़ार की, अब बस वो मुहूर्त आ गया कि द सॉन्ग रिलीज टुडे। आई वुड रियली से कि अगर गा के बताऊँ, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर, ये लाइन मैं गाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत खबर आए, बहुत लाइक्स हो, बहुत लोग उसे सुने, बिकॉज इट्स वेरी वेरी कंटेम्पररी, एब्सोल्युटली कंटेम्पररी, and I think it will be a hit amongst youngsters. Zen Alpha bolo, Zen Z bolo, whatever it is. थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत, बट बिफोर रैपिंग अप दिस इंटरव्यू, और क्या कुछ आ रहा है? जो आपने बोला ना मैं आ गया हूँ वापस, दीदी ने इजाजत दे दी है, क्या कुछ और अभी तैयारी है आपका? देखो, in the sense music is my only passion. Politics और कोई भी कुछ भी करो, it's all an extension of it. तो अगर पॉलिटिक्स और म्यूज़िक के बीच में मुझे चुनने के लिए कहा जाए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पॉलिटिक्स बहुत दूर का सेकंड भी नहीं आएगा। इट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई वेंट इनटू इट, एंड देन वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन टू मी, एंड देन आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ पॉलिटिशियन, आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो बॉस की डायरेक्शंस के हिसाब से ज़मीन पे काम करके दिखाना चाहता हूँ। एंड आई डोंट थिंक पॉलिटिक्स इज़ अ थैंकलेस जॉब, क्योंकि अच्छा काम मैंने किया है, उसका बहुत ज़्यादा सराहना मुझे मिली भी है, लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड यहाँ पे जब मुझे इस बार के इलेक्शंस में नहीं लड़ना था, क्योंकि बायोलॉजिकली देखो वॉइस आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। आई फील आई एम एट द बेस्ट फॉर्म ऑफ माई लाइफ, विद एक्सपीरियंस, विद माइंड सेट, एवरीथिंग। तो उस टाइम पे दीदी ने मुझे राज्यसभा जैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, जहाँ पे मुझे लोगों की बात भी करनी है, एट द सेम टाइम म्यूज़िक के लिए भी मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त डेफिनेटली मिल जाएगा, जो एज अ मिनिस्टर मुझे शायद थोड़ा बहुत कम था, या परसेप्शन ऐसा था कि ये गाएगा नहीं। तो आई थिंक थिंग्स हैव ओपनड अप, एंड व्हेन यू रियली वांट समथिंग ना, समवन अराइव्स इन योर लाइफ एज अ मसाया, जैसे दीदी आई है,
यू नो द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन योर जब आप फेवर, और शिद्दत से कुछ चाहो तो सारी कायनात। सारी कायनात आपके साथ देते हैं, इट्स लाइक दैट। और मैंने तो सुपर शिद्दत से चाहा है, तो कैसे नहीं होगा, होना ही है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत। एंड आई रियली विश जब आपका नया गाना है तब हम दोबारा बैठें, उसके बारे में और बात करें। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग। थैंक यू। थैंक यू।